विस्फोट की आवाज गूंजी और फिर सन्नाटा। हवा घनी, स्थिर, बारूद से भरी हुई थी। सिपाही ने आंखें खोलीं। आसमान वहीं था। उसकी कलाई पर बंधी घड़ी में सुबह के 11:23 बज रहे थे। हमेशा एक ही समय। उसने इसे पहले भी देखा था। वही खेत, वही लाश उसके सामने पड़ी थी। दूर से वही कदमों की आहट बार बार आ रही थी। आसपास के पेड़ मानो उसे देख रहे थे, निश्चल, कालिक से सने हुए। रेडियो पर कटी फटी आवाजें आ रही थीं, लेकिन उनमें से एक उसकी अपनी थी। खाई में वापस जाओ, आवाज ठंडी, भावशून्य दोहराई गई। उसने स्वर पहचान लिया। यह वही था जो खुद को चेतावनी दे रहा था। खाई में जाने पहचाने चेहरे उसका इंतजार कर रहे थे। तनाव भरी मुस्कानें, उथली सांसें। सबको लग रहा था कि क्या होने वाला है। एक गोली, सूखी दरार, और समय थम गया। घड़ी फिर चमकी। सुबह के 11:23। वही पल, वही डर, वही चीख उसके गले में अटकी हुई थी। वे युद्ध के उसी दिन में फंसे हुए थे। क्षितिज टूटे हुए आईने की तरह झुक गया। बम धीमी गति से गिर रहे थे। हर एक टुकड़ा अतीत का एक टुकड़ा प्रतिबिंबित कर रहा था। उसने खुद को उन सब में देखा, लड़ते हुए, मरते हुए, नए सिरे से शुरुआत करते हुए। उसने इस चक्र को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन सीटी हमेशा वापस आ जाती। तोपची ने वही आदेश दिया, और धूल उड़ी जिसने एक बार फिर सूरज को ढक दिया। सैनिक ने देखा कि अब किसी से खून नहीं बह रहा था। जख्म अपने आप भर रहे थे, मानो युद्ध खत्म होने का नाम ही न ले रहा हो। हर मौत ने युद्ध को फिर से शुरू कर दिया। हर प्रार्थना की गूंज सुनाई दे रही थी। हम उसी दिन की लड़ाई में फंसे हुए हैं। वह कांपते हुए बुदबुदाया। हवा ने हजारों कदमों की आहट के साथ जवाब दिया, अपने ही शुरुआत से लौटते हुए। अचानक आसमान में सन्नाटा छा गया। कोई आवाज नहीं, कोई गोली नहीं, बस अदृश्य समय की टिक टिक फिर से शुरू हो रही थी। सिपाही ने अपनी घड़ी पर नजर डाली। 11:23। फिर से उसे समझ आ गया। कैंप अब कोई जगह नहीं थी, एक अंतहीन सजा थी, जहां हर याद मन में दागी गई गोली थी। उसने ऊपर देखा और फुसफुसाया, क्या कल मौसम बदलेगा? और क्या आप यह जानते हुए भी लड़ सकेंगे कि आप कभी भी उसी दिन से आगे नहीं बढ़ पाएंगे?